चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः शुहीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। श्री महाप्रभु ने जो सिद्धांत मुक्तावली की कारिकाएं प्रकट करी हैं, इनमें जो एक स्कीम है, इनमें एक जो योजना है, वह को देखने से पहले अपन कुछ एक आधारभूत बातन पे विचार कर रहे हैं। वह विचार के संदर्भ में कल अपन ने एक बात देखी। बेसिकली श्री महाप्रभु की दृष्टि से ये जो परिदृश्यमान जगत है, जा जगत को अपन अपने जीव चैतन्य के माध्यम से अपनी इंद्रियन के द्वारा जाकि अपन अनुभूति कर रहे हैं, जो अनुभूति अपनी वर्तमान है, तो जो परिदृश्यमान जगत अपन को, परिदृश्यमान यानी अपने चारों तरफ जाके बीच में हैं अपन जैसे चारों तरफ से घिर रहे हैं और अपन की इंद्रियां वकु सर्वत्र ग्रहण कर रही हैं। ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि जामे अपन इंद्रियन से कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अपनी स्वप्न की यानी निद्रा की अवस्था भी जो है, वो निद्रा की अवस्था भी इंद्रियन के आधार पे टिकी भई है कहीं ना कहीं। या विषय में ज़्यादा निद्रा या इत्यादि में अपन को विश्लेषण में ज़्यादा समय नहीं निकालना है। कुल मिलाकर के अपन अपनी इंद्रियन से जो अनुभव कर रहे हैं, वह जगत को श्री महाप्रभु 3 डायमेंशनल मान रहे हैं, वाकई 3 आयाम मान रहे हैं। ये जगत को जो रूप, रंग, शब्द या को जो घ्राण इंद्रिय से अपन जो या को गंध इत्यादि ये सब ग्रहण कर रहे हैं, ये सभी इंद्रिय से तत्तद इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले ये समस्त भौतिक जगत को श्री महाप्रभु आधि भौतिक कह रहे हैं। यह आधि भौतिक संपूर्ण जगत जहाँ से आविर्भूत भयो है, जहाँ से या को उद्भव है, वह जगत के वह आधार को श्री महाप्रभु आध्यात्मिक कह रहे हैं। और वो आध्यात्मिक जाको स्वभावगत सामर्थ्यगत धर्म है, वह तत्व को श्री महाप्रभु आधिदैविक कह रहे हैं। ये कल की अपनी चर्चा को विषय है तो कि जगत को मौलिक यानी जगत जो जहाँ से अपनो अस्तित्व पा रहे है, वो अस्तित्व देने वालों जो सामर्थ्य है, तत्व है, वो तत्व आधिदैविक है। वो आधिदैविक तत्व
जब सर्जन करना चाह रहे है वह बखत आध्यात्मिक अवस्था में वो प्रकट होवे, आविर्भूत होवे, और वह आध्यात्मिक अवस्था सु ये अस्मदादि को अपन को जो ये अनुभव हो रहे है याज्ञा को, वो अनुभूत होने वालों आदि भौतिक जगत अस्तित्व में आवे। या लिए जैसे कोई भी पदार्थ वर्तमान अवस्था में कैसो भी अपन को प्रतीत होता होए, पर वो पदार्थ जा आधारभूत पदार्थ में सु बनतो होए, वो आधारभूत पदार्थ ही वाको स्वाभाविक आधार मान्यो जाएगा। या जगत को आधारभूत तत्व जो है वो आधिदैविक है। जा आधिदैविक तत्व को साकार रूप में, नखशिक साकार रूप में श्री महाप्रभु कृष्ण कह रहे हैं, तो श्री महाप्रभु की दृष्टि से ये जगत भी कृष्णमय है। दूसरे शब्दन में, क्योंकि कृष्णमय कहनो या कि कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस अपन आगे चल के देखेंगे। या के लिए दूसरा शब्द है कि ये जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है। या को अपन कृष्णात्मक कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कृष्णात्मक कहने को अपना एक अलग एंगल है, जहाँ एंगल को अपन देखेंगे थोड़े से समय में। परंतु सामान्य रूप से समझने के लिए अपन को यह जगत को ब्रह्मात्मक स्वीकारना चाहिए। अपनी अनुभूति ब्रह्मात्मक नहीं है करके वो अनुभूतियाँ सत्य को आधार नहीं बन सकें, क्योंकि अपने इंद्रियों की बहुत ओछी सीमाएं हैं, बहुत छोटी सीमाएं हैं। इंद्रियां कुछ भी नहीं पकड़ पावे। यानी इंद्रियों के आधार पे ये निर्धार नहीं किया जा सके कि कोई भी तत्व की, कोई भी वस्तु की, कोई भी पदार्थ की वास्तविकता क्या है। यही लिए अपने यहाँ एक प्रमाण व्यवस्था में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई। प्रमाण की चर्चा मैंने पिछले 38 सालन के अंतर्गत बहुत करी है। कई जगह मैंने वाकई पूरे जितने भी वाकई शेड्स हैं उन शेड्स को बताया है। एक के दो सत्र ऐसे भी भय हैं मेरे कि जिन सत्रों में मैंने पश्चिमी सभ्यता में जो चिंतन है वह चिंतन को और हमारी भारतीय परंपरा के चिंतन को और पौर्वात्य यानी जैसे पश्चिम को जगत ऐसे ही पूर्व को जगत ऐसे दो हिस्सा में अगर बांटें तो पूर्व के जगत में और भी दार्शनिक बहुत सारे बिंदुएं हैं, दार्शनिक परंपराएं हैं, जिन दार्शनिक परंपराओं को अपन जान भी नहीं पावे सामान्य रूप से। उन दार्शनिक परंपराओं के भी कुछ प्रमाणन के स्थूल जो समझने के लिए जो बिंदु हैं वो भी मैंने जिनकी चर्चा कभी कभी करी है, आज वो विषय नहीं है। परंतु ये जगत की त्रिविधता यानी जो या के तीन आयाम श्री महाप्रभु बता रहे हैं, वह विषय में प्रमाण की एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा। एक तो प्रमाण को अपने यहाँ बहुत भिन्न दृष्टि से देखो गयो है। अपने यहाँ भी 10, 12, 13 ऐसे प्रमाणन की गिनती में बहुत सारे फर्क हैं अपने संख्या के भी। श्री महाप्रभु प्रमाण को माने हैं कि प्रमाण कौन को कह सकें। श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि जहाँ जात बात को हम नहीं जानते हों सर्वथा, जो पदार्थ, जो अर्थ, जो वास्तविकता हमने नहीं जानी है कोई भी वस्तु की, वह वास्तविकता को हमको कोई बता देता होए, वह को नाम प्रमाण है। ये प्रमाण की एक मोटी
रूपरेखा श्री महाप्रभु अपन को बतावें। जैसे एक बालक की दृष्टि से यदि देखनो अपन को आतो हो तो अपन के व्यवहार जगत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होवें कि जिनकी संज्ञाएं, जिनके नाम अपन जाने, जिनको परिचय अपन को होए, लेकिन या में अपने जो ऑब्जर्वेशन में नहीं आवे ऐसी एक आध बात समझाऊं तुम। सडनली ये 30-40 वर्ष जो टेक्नोलॉजी और साइंस के एकदम जो विस्फोट भयो, आज अपन के खुद के चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बेसिकली अपन उनको देख के भी नहीं जान पा रहे हैं। प्राचीन समय में या की संख्या कम होती क्योंकि बहुत सारा जगत जो है अपनो परिचित होतो तो जा चीज को अपन को परिचय है या जा चीज को परिचय अपन को कोई ना कोई माध्यम से हो जा रहे हो, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रोसेस को श्री महाप्रभु प्रमाण नहीं कह रहे। मेरी बात को समझने को प्रयास करियो। जैसे यहाँ एक टेलीफोन डायरेक्टरी रखी भई है, मैं तुमको कहूँ कि ये टेलीफोन डायरेक्टरी है, तुम्हारे लिए कोई नई सूचना नहीं क्योंकि तुम जानो कि वो टेलीफोन डायरेक्टरी है। मैं ये कहूँ कि ये टीवी को जो है मॉनिटर स्क्रीन है, तुम सभी जानो। शायद मॉनिटर स्क्रीन जो है वो एक नया शब्द का ऐड होता है, बाकी मोर और लेस टीवी शब्द से अपन सब परिचित हैं। तो ऐसे जितनों भी जो भी वस्तुन को, जंजाल वस्तुन को चारों तरफ से जो अपने व्यवहार जगत में हैं, जो परिचित हैं या जिनको परिचय कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम से संभव हो जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अपन के परिचय में नहीं होए तो अपन टेक्निकल जो सपोर्टिंग जो बुक्स हों उनको अपन कंसल्ट करें। आज सबसे सशक्त माध्यम जो है नेट है कि नेट पे जाके हम ऑलमोस्ट माइंड बॉगलिंग इंफॉर्मेशंस को डाउनलोड कर सकें, समझ सकें, देख सकें, एट्सेट्रा। अगर एक व्यक्ति को ज्ञात नहीं है तो दूसरे को है, दूसरे को नहीं है तो तीसरे को है, तीसरे को नहीं है तो चौथे को है। ऐसे बहुत सारे अपन एक तरीका से अगणित या पूरे नेटवर्क को अपन सोच सकें कि जामे प्रायः सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम से अपन को ज्ञात हो रही हैं। देयरफॉर ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयरफॉर श्री महाप्रभु की दृष्टि से देखेंगे तो ये कोई भी बात जो है प्रमाण रूप नहीं बनेगी। ये कोई भी माध्यम ऐसा प्रामाणिक नहीं कहो जाएगा कि जाको प्रमाण कह सकें, क्योंकि प्रमाण होने की वाकू मत लगा, गीता मत लगा। ये सब अपने लिए भगवत रूप हैं। तो कोई ऐसी बात कहने वालों होए जहां ऐसी क्षमता होए, कैपेसिटी होए कि अपन को कोई जा चीज को अपन आज तक नहीं जान पाए हैं, ऐसी कोई जानकारी दे के वह को परिचय अपन को दे दे, वह व्यक्ति या वस्तु को या वह माध्यम को, मीडियम को श्री महाप्रभु प्रमाण माने, अन्यथा प्रमाण नहीं माने। करके जब अपन यह बात को सोचने बैठेंगे, अपन प्राय कोई बात पे सोचे नहीं है, अगेन मैं वाकई यहाँ चर्चा भी नहीं करना चाह रहे हूँ, लेकिन यहाँ पे सोचने बैठेंगे ना तो ये इतना जटिल विषय है कि कहीं ना कहीं से ऐसी सूक्ष्मता खड़ी होएगी कि फाइनली अपन या निर्णय पे आ पाएंगे कि अल्टीमेटली कोई को प्रामाणिक या प्रमाण कह सकें, प्रमाणभूत कह सकें, ये बड़ा मुश्किल निर्धार करना बहुत मुश्किल है। या लिए यह सारी पूरी प्रोसेस के जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी या के दृष्टिबिंदु हैं, उनकी भी श्री महाप्रभु चर्चा करके बतावें और वह को समझावें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी अपन के इंद्रियन से हो सके ज्ञान,
ऐसो ज्ञान अगर अपन प्रमाण माने तो वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक अपन केवल आकाश शून्य को देखें, अपनी आँखन को जो दिखाई दे रहे हो या आकाश में नीलापन दिखाई दे रहे हो, कहीं कालापन दिखाई दे रहे हो, एक सीमा के बाद कुछ दिखाई देवे नहीं है, ये सारी अपनी आँख की सीमाएं और आँख को ये जादू है। असल में कोई ऐसे रंग या रूप आकाश में नहीं है, आकाश शून्य है, तो अपन को समझ में नहीं आवे। आकाश के सौंदर्य पे शायद इतना काव्य रचो गयो होगा कि जा काव्य को पढ़ के सुन के अपन भी आह्लादित हो जाए, पर समहाउ आकाश में ऐसा कोई आकार प्रकार नहीं है। अपने आँखन को एक तरह को धोखा है या अपनी आँखन की एक सीमा है, क्योंकि जो अनंत अवकाश अनंत शून्यता है, वह अनंत शून्यता को अपनी आँखन की जो इंद्रिय है, वो आँख रूपी इंद्रिय वह ग्रहण करने में असमर्थ है। तो अपनी इंद्रियन की सीमा है, अपने मस्तिष्क की सीमा है, या तरीके से कैटेगरिकली अपन यकू उठाते चले जाएं तो बहुत सारे अपने जो प्रमाण के आधार हैं वो प्रमाण प्राय समाप्त हो जाएं, अपने पास वो प्रमाण की कोई भूमिका नहीं रहे। करके श्री महाप्रभु ने एक बात समझाई कि वास्तव में जो शास्त्र के वेद के जो शब्द हैं, वो शब्द ऐसे तत्व का परिचय अपन को करा रहे हैं कि जो तत्व से कोई भी परिचित नहीं है। यानी फाइनली अपन को ये स्वीकारना चाहिए कि शब्द में ही वो प्रमाण रूपता है। प्रमाणभूत अगर कोई वस्तु है तो वो शब्द है, क्योंकि शब्द से अपन को ऐसी बात ज्ञात हो रही है जो बात मनुष्य की सीमान से परे है। ख्याल आया कि नहीं? मेरी बात पे ध्यान दीजिए थोड़ा। जब हम ये बात को निर्धार कर लें तो प्रत्यक्ष जो कुछ भी आज हमारे सामने है भौतिक जगत को, वो समझने यानी वह बात को अपन समझ सकें, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक जो शोध करके दे रहे है वो शोध काय पे करके दे रहे हो, कहीं ना कहीं वाके पास भौतिक कोई प्रॉपर्टी है, जहाँ भौतिक प्रॉपर्टी को वो कहीं ना कहीं से एक्सप्लोर करके और कुछ नई बातें अपन को बता पा रहे हो कि जो चीज़ें शायद अपने ज्ञान में नहीं आवे। अगर ऐसे इंफॉर्मेशंस को देखेंगे तो वो की राशि इतनी बढ़ चुकी है कि कोई एक मनुष्य अब उन राशि को अपने मस्तिष्क में संचित नहीं कर सके। एक बड़ी मज़ेदार बात समझो, अपन ध्यान नहीं देवें। पुराने ज़माने में जब ये एलोपैथी की चिकित्सा चली हती, तो आज से 100-150 वर्ष पहले या कि बहुत लिमिटेशंस आते, और कोई बड़े शहर में एक आध दो डॉक्टर कहीं इधर उधर आ जाते तो बड़ी भारी एक प्रसिद्धि होती, और वो डॉक्टर असल में जिनको आज अपन जनरल प्रैक्टिशनर्स कहें, वो जनरल प्रैक्टिशनर्स ही होते थे। लेकिन वो जनरल प्रैक्टिशनर्स ने भी मानवता को बहुत जगह से काम किया, और अगर सच्चाई निकालेंगे तो आज जितने माइक्रो स्पेशलिस्ट जनता को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वाके विपरीत उन जनरल प्रैक्टिशनर्स ने जन समूह की बहुत बड़ी सेवा करी विद देयर लिमिटेशंस। लेकिन सब कुछ करते थे, आँख की भी दवा देते थे, कान की भी दे देते थे, गले की भी दे देते थे, पेट की भी दे देते थे, सब कुछ कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब माइक्रो ब्रांचेस जो है ऑफशूट्स वाके डेवलप होने लगे, अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ गई कि कोई भी एक व्यक्ति इतनी सारी इंफॉर्मेशंस को बेयर करने में कैपेबल नहीं रहे, वह को धारण करने में समर्थ नहीं रह सके, करके वह के ब्रांचेस हो गए खाते निकल।
तो आज इन चीज़न को, इंफॉर्मेशन को कोई नहीं ग्रहण कर सके, इतनी सब इंफॉर्मेशन, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी इंफॉर्मेशन है भौतिक प्रॉपर्टी की। कहीं ना कहीं वह में भौतिक एलिमेंट्स की ही के ऊपर ही जो शोध खोज भई है। और एक बात को समझो कि शोध खोज करने के जो साधन हैं वो भी भौतिक हैं। मज़ेदार बात देखो, और वास्तव भी मज़ेदार बात यह है कि जिन माध्यमन से वो शोध खोज समझी जा रही है, वो शोध खोज समझी जाने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो आदि अनादिकाल से वही इंद्रिय हैं। वहाँ में तो कोई एडिशन और डिलीशन भयो नहीं है, वहाँ में न तो कोई एडिशन भयो है। जैसे बहुत सारे खगोल शास्त्र में बहुत सारे ग्रह ड्रॉप कर दिए गए, बहुत सारे नए ग्रह जो है हमें एडिशन हो गए, क्योंकि जैसे जैसे शोध खोज हो रही है नए नए उपग्रह ग्रह मिल रहे हैं, प्लैनेट्स मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। मैं नहीं मानूं कि अपनी इंद्रिय में कुछ भी ऐड भयो है आज तक, राइट फ्रॉम द डे ऑफ क्रिएशन। तो ये वाकई एक ब्यूटी है जो अपन सोच नहीं पावे। अपने साधन जो हैं अपन जासू समझ रहे हैं, अगेन वो भौतिक हैं क्योंकि इंद्रिय भौतिक हैं। उनके पास जो साधन है, माध्यम हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भौतिक हैं, और वो माध्यम जहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं वो भौतिक है। अब ये तीनों चीज भौतिक लिमिटेशंस में वर्क कर रही हैं। अब देखो इन आधुनिक लोगों से पूछो कि काय को ईश्वर को गाली दो, क्यों ईश्वर की बात पे तुम क्लेम करो अपने, क्यों ऐसे बड़े बड़े जो है नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स दो कि जिन स्टेटमेंट्स को कोई मीनिंग नहीं निकले। तुम अपनी लिमिटेशन समझ नहीं पा रहे हो, और तुम कितना बड़ो यानी भयंकर तुम अपने अनइथिकल क्लेम्स कर रहे हो। कितनी अनइथिकल बात है, अनैतिक बात है कि जहाँ अपनो बस नहीं है। आज अपन बैठ कर दो चार अच्छे ग्राहक ले आवे यहाँ, प्रोस्पेक्टिव जैसो कस्टमर्स, और उनसे अपन बैठ करके यहाँ लाल किले या ताजमहल को सौदा करें तो कैसी बात बने बताओ। अगर यहाँ ताजमहल को सौदा किया जाए क्या स्थिति बने। एग्जैक्टली वही की वही बात जो है, ये आधुनिक बुद्धिजीवी जो कहीं इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट से डेजल्ट हो गया है। जैसे नशे में आदमी आ जाए फिर वाकई जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाए, और वाह स्थिति में जब कोई कभी कुछ कहे करे तो कोई भी आसपास वाला इंसान है वो कहे कि हमना कहीं नहीं बे कलक या को नशा से बाहर आ जाने दो। वो परिस्थिति आज के इंसान की बनी हुई है। एक या बात को समझो, या के सामने दूसरी बात ये समझो कि यह बात को श्री महाप्रभु स्वीकार के चल रहे हैं और अपन को समझाना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य के कहीं लिमिटेशंस हैं। देयरफॉर हमको कहीं ना कहीं या की विश्रांति करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं या को अपन को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो एंडलेस चेन चलेगी। कर्क श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो अलौकिक शब्द राशि हमारे पास आई है, जो समाधि अवस्था में ऐसे लोगन ने या को साक्षात्कार किया है जिनकी फैकल्टीज बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड थी। आज भी देखो एक बहुत अच्छी अंग्रेजी पिक्चर आई थी डेजा वू, उसको नाम है तो डेजा वू। वो डेजा वू को मतलब होवे कि फ्रेंच वर्ड है, जो कोई अपन की चेतना में ऐसी कुछ घटना घट गई होए कि जाको अपन को ये लगे प्रत्यक्ष में कभी कि ऑलरेडी अपन ने ये घटना एक्सपीरियंस कहीं कर लीनी है। एक ऐसी पूरी पिक्चर आई थी डेजा वू, बहुत ही इट वॉज वंडर ऑफ वंडर्स। वो जा दिन देखी मैंने, वह दिन ब्रह्मवाद को एक नया आयाम और समझ में आया कि वाह क्या बात है। वो अपन को ये बात ख्याल आवे
कि मनुष्य चेतना बहुत सारे ऐसे अज्ञात घटना चक्र को ग्रहण करने में समर्थ है, जाको यूजुअली सामान्य रीत से अपन अपने चित्त, बुद्धि और मन के आधार पे नहीं समझ सकें, अहम के आधार पे। अहम अपनी आइडेंटिटी है, तो अहम को रख के अहम के माध्यम से अपन वह अहम जीव चेतना है, जाको यहाँ अपन अहम कह रहे हैं, जाको अपन अहम सु पहचान पा रहे हैं। तो वो अहम जो अपनी पहचान है, वह पहचान के माध्यम से अपने चित्त, बुद्धि और मन तीनों अक्षम रहे हैं, हमें वो सक्षम नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है। लेकिन कहीं जीव चेतना को इतना सामर्थ्य है कि वो इन सब चीज़ों को अनुभव कर ले। कभी कभी तुमने बहुत कुछ हमें जगत में सुने होगा कि बहुत सारे स्वप्न हमें, स्वप्न की दुनिया अंततोगत तो असत्य ही है, तथापि सब स्वप्न कभी कभी बहुत ऐसा लगे कि जो कुछ देखे हो तो वो घटित हो रहे हो, ऐसी बहुत सारी घटना घट जाए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मनुष्य चेतना की ऐसी जो क्षमताएं, सामान्य मनुष्य भी जब कोई विशेष परिस्थिति में अनुभव कर पाए हैं और उन कर पाए जो किए गए अनुभव हैं, उनको मानवीय इतिहास में बहुत ही विपुल संख्या में नोंधियो गयो है, उनको जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो अपन को ये समझ में आ सके कि जिनकी चेतना अति विकसित भई है, जिनको अपन ऋषि महर्षि कहें, उनके माध्यम से जिन मंत्रन को साक्षात्कार भयो है, जिन शब्दन को साक्षात्कार भयो है, उन शब्दन को श्री महाप्रभु अलौकिक शब्द राशि कहें, जो वेद और शास्त्र के रूप में अपन को अनादिकाल से प्राप्त हैं। अगेन इनको समय में कहने वाले जो लोग हैं, वो वही लोग हैं जिनकी भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक माध्यम हैं और भौतिक प्रयोग कर रहे हैं। कोई पुस्तक को उनने टेस्ट कर दियो, वह को साइंटिफिक टेस्ट से उनने फाइनली कही कि ये कागज 2000-1500 वर्ष पुरानो है। दैट मीन्स के वहाँ में जो लिखे हुए वो भी 1500 वर्ष पुरानो है। ऐसी हास्यास्पद बातें आधुनिक जगत के बुद्धिजीवी करें। इन बुद्धिजीवी को अपन देखें ना तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाए। वह आधार पे इनको तय नहीं किया जा सके, तो वेद शास्त्रन के जो शब्द हैं उनको श्री महाप्रभु प्रमाणभूत मान रहे हैं, क्योंकि उनमें वो तत्व, वो सामर्थ्य रहो भयो है उन शब्दन में कि वो मनुष्यता यानी मनुष्य समाज, मनुष्य चेतना जिन बातन को नहीं जान पाई है और जानने में सक्षम नहीं है, ऐसी बातन को समझा देनो, बता देनो, उन शब्दन में रहो भयो है। उन शब्दन की ये सामर्थ्य है कि वो अपन को वो बात को परिचय देवें कि जिन बातन को, जिन तत्वन को अपन मनुष्य चेतना के आधार पे जान नहीं सके। वो शास्त्र अपन को ये कह रहे हैं कि यह आधि भौतिक जगत को जो कारण है, जहां से यह आधि भौतिक जगत अपनो अस्तित्व प्राप्त कर रहे हो है, वो कारण अक्षर ब्रह्म है। या लिए या अक्षर ब्रह्म की बात पे अपन को प्रश्न चिन्ह लगा देने को कोई कारण नहीं है अपने पास। मैं थोड़े से बुद्धिगत रूप में इन बातों को समझाने को प्रयास कर रहे हूं, ताकि या नई सभ्यता और नई शिक्षा प्रणाली, नए एजुकेशन में विकसित अपने बालक हैं, ये समझ सकें कि जाकू अपन धर्म कह रहे हैं, वो धर्म केवल सुनी भई बातन पे विश्वास करने की परंपरा को एक अंधो स्वरूप नहीं है, एक अंधकारमय जगत नहीं है, परंतु ये वो प्रकाश को जगत है कि यामेसु जो ज्ञान की किरण या यामेसु जो बोध की किरण निकल रही हैं, वो बोध मनुष्य अपनी चेतना के आधार पे उपलब्ध करने में सर्वथा असमर्थ है और
अक्षम है, वो सक्षम नहीं है। ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। वो अक्षर ब्रह्म जो है वो इंद्रियातीत पदार्थ है, पहले एक एस्टेब्लिश करो। वो इंद्रिय गम्य नहीं है, करके हम वाकु नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जानने को जो भी माध्यम है वो इंद्रिय हैं। जो बेसिकली जो पदार्थ अपने आप में जो एलिमेंट इंद्रियातीत है, वाकु अपन इंद्रिय से कैसे जान लेंगे? जैसे जा पदार्थ में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, वाकु अपन नंगी आंख से कैसे जान लेंगे? बताओ। एक बात मोटी से समझने का प्रयास करो। अपन ऐसे पदार्थ की सूक्ष्मता को नहीं जान सकें जो अपनी नंगी आंखन के लिए सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेशन नहीं है। द मोमेंट वो को माइक्रोस्कोप में रखोगे वह की प्रॉपर्टीज दिखने लगेंगी, और पावरफुल माइक्रोस्कोप रखोगे और वह की प्रॉपर्टीज मैग्नीफाइड होंगी। एग्जैक्टली यही बात अपन को खगोल शास्त्र बता रहे हो, एस्ट्रोनॉमी बता रही कि जितने पावरफुल टेलीस्कोप बन पा रहे हैं उतने ही खोज की दुनिया बढ़ रही है। जितने खोज की दुनिया बढ़ पा रही है वो वैज्ञानिक हताश होकर ये स्वीकार रहे हैं कि जितनी हम जगत की ज्ञेयता यानी वह कुछ जान लेनो या के डायमेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं, उतनों ही परिमाण में, उतने ही डायमेंशन में जगत की अज्ञेयता हमारे सामने आती जा रही है। ये या को नाम है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स काय को कहें? या को नाम पैराडॉक्स है। जितनी हमारी ज्ञान की सीमा बढ़ रही है उतनी ही हम अपने अज्ञान की असीमता को समझ पा रहे हैं। ज्ञान की सीमा जितनी बढ़ रही है उतनी अज्ञान की असीमता हमारी बढ़ती जा रही है, हमारे सामने आती जा रही है। जितने हमारे ज्ञान के माध्यम पॉलिश्ड होते जा रहे हैं, हम या ज्ञान को, समस्त ज्ञान को प्राप्त करने में कितने क्रूड हैं, कितने ग्रॉस हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट कितने क्रूड हैं, हमारी लिमिटेशंस कितनी मोटी हैं, या बात की रियलिटी जितनी समझ में हमको आ रही है, वहाँ पे हमको वास्तव में आश्चर्य हो रहे है और लज्जा हो रही आ रही है। ये मनुष्य की परिस्थिति। या बक अपने आप को प्रकृति पे विजय प्राप्त कराने की अंधी या अविचारित उत्साह में या अंधी दौड़ में भागने वालों इंसान कहीं अपने निराशा के क्षण में, कहीं हताशा के क्षण में ये रियलाइज कर पा रहे हो कि प्रकृति पे विजय प्राप्त करना कितना अशक्य है। ये समझ पा रहे हो। इन बातन पे थोड़ा अपन कैलेडोस्कोपिक रूप में वो चूड़ीन की डिज़ाइन जैसे बदल रही हैं ऐसे ध्यान देंगे तो अपन को ख्याल आएगा कि अक्षर ब्रह्म जो है वो वास्तव में ये नहीं है। वाकु अपन नहीं जान सकें क्योंकि वाके अंदर बेसिकली अक्षर ब्रह्म जा एलिमेंट को बनो गयो, वो एलिमेंट इंद्रियातीत बनायो गयो है, वो इंद्रियातीत है। करके श्री गोसाई बाबा एक बहुत 2-3 पंक्ति सुंदर कह में, वो पंक्ति पे अपन ध्यान दें। मैं थोड़े से रैंडम चलूँगा या मैं, ताकि तुमको बातें समझ में आने लगें और कहीं अपन को पंक्ति भारी नहीं पड़े, क्योंकि संस्कृत की पंक्ति बहुत मैंने चला के देख ली नहीं। अल्टीमेटली मैंने वाको परिणाम दिए देखियो कि मैं खेत जोतने वाले किसान की तरह मेहनत करता रहूं, और वो भी मेहनत मेरी ऐसी है। तुमने मदर इंडिया देखी थी? कोई नहीं। मदर इंडिया में जब वाके पास कोई साधन नहीं रहे तो वो जो एक फीमेल फिगर वहाँ में जो एक मातृ जो व्यक्तित्व खड़ा किया गया है, जो जननी है, जो देने में समर्थ है, कुछ भी नहीं होने पे भी, वाके पास चीथड़ा भी नहीं है लेकिन वो सब कुछ देने में समर्थ है, ऐसी एक स्त्री। वो पिक्चर को प्राय लोग नहीं समझ पाए अपने यहाँ। वो एक ऐसी महिला को कैरेक्टर वहाँ में डेवलप किया गया है। वो महिला आदम कद, बहुत आदम कद होते भय भी
वो को स्ट्रेचर बहुत बड़ा है। जिसे अपन भारतवर्ष के नक्शा में देखे ना, भारत माता, वो राइट फ्रॉम वाको माथो जो है वो कश्मीर में लग्यो भयो है, और वाके पाँव जो हैं वो लंका के पास हैं। ऑलमोस्ट सदर्न पेनिनसुला जो है वाके वहाँ रखे भय हैं। वो वाको अपने यहाँ का इमेज है पूरा। वो ऑलमोस्ट जो भारत माता को जो इमेज है वाको बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइजेशन में, सिनेमेटोग्राफी में वाने इतना खूबी सु रखियो है, वह मदर फिगर को प्रोजेक्ट किया है। और क्योंकि वो फेज पूरा हिंदुस्तान को सोशलिस्ट ट्रेंड को फेज हतो, आज कैपिटलिज्म को फेज चल रहा है, वह वक्त को सारा फेज सोशलिज्म को हतो। या लिए हम रशिया के गुलाम बन गए, वह वक्त जो यूएसएसआर हतो। या लिए हम कम्युनिस्ट थिंकिंग से कहीं डर गए, या लिए हम पे कहीं कम्युनिस्ट थिंकिंग हावी हो गई। और वो पूरा जो एक सोशलिस्ट ट्रेंड जो चले तो वो सारे सोशलिस्ट ट्रेंड को वह वक्त के पूरे कला के जगत ने स्वीकार लिया। आरोपित होने पे, यद्यपि वो बहुत स्वाभाविक नहीं है, तो करके फिल्में जो बनने लगी वो सोशलिस्ट ट्रेंड की बनने लगी। ऑलमोस्ट जो वह वक्त के ठाकुरन के अत्याचार हते, उनके प्रति जो जनता को विद्रोह हतो, जो मिल मालिकन को मजदूरन के प्रति अत्याचार हतो, वह के सामने जो विद्रोह हतो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो फिल्म में वो ट्रेंड आयो, नवल कथान में वो ट्रेंड आयो। हिंदुस्तान के लेखक अपनी खुद की भारतीय शैली विकसित नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, सिवाय एक्सेप्शंस के। और जितनो भी साहित्य या बीच में डेवलप भयो वो बड़ो उधार लियो भयो, बड़ो फटीचर जो है साहित्य डेवलप भयो, जब कहीं भारतीयता के चिन्ह नहीं आते। ऐसी स्थिति भाई। लॉर्ड मैकाले के शिष्य जब खड़े होने लगे तो उन लोगन के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से ज़्यादा कोई गौलोक धाम नहीं हतो, करके वहाँ के सारे इम्प्रेशंस में आके वो बट गए। ये ट्राइंगल अपने पॉलिटिक्स से लेके जनजीवन तक सारो बिखरो पड़ो है। वह समय की वो फिल्म जब मैं वह डेवलप किया गया मदर इमेज को, वो मदर इमेज के जो दो बच्चाएं हते बड़े दीनहीन हते, साधनहीन हते वो, क्योंकि भारतवर्ष जो है रोटी के लिए लड़ रहे हो, तो क्योंकि भारतवर्ष वह वक्त गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे, अब जैसो इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये परिस्थिति हती। चीनी इंपोर्ट करी जा रही थी, सारी खाद्य तेल इंपोर्ट किए जा रहे थे, गेहूं जैसी मोटी चीज़ अपने पास नहीं हती। करके उन दोनों को इमेज जो खड़ो किया गया, वह वक्त जब हल चलाया जाए तो उनके पास बैल नहीं हते, वो खुद के कंधा लग रहे थे। वह ढंग से जो मेरी भी प्रक्रिया रही या श्री महाप्रभु की वाणी को समझाने के क्षेत्र में करके फाइनली मेरे ख्याल में आया कि आपको कुछ कहीं या पद्धति को, मैथडोलॉजी को कहीं ड्रॉप करके कोई अच्छी मैथडोलॉजी प्रॉपर पकड़नी चाहिए। वाके तहत मैं या ढंग को या पूरे फ्रेमिंग को अपने ढंग से पहले प्रस्तुत करूंगा ताकि या कि पूरी एक ग्लिम्स अपन को समझ में आ सकें। अब ये संदर्भ जो अपन को चल रहे है अक्षर ब्रह्म की इंद्रियातीतता, वाके लिए श्री गुसाई बाबा की 2-3 पंक्ति अपन सुनेंगे। मैं अपनी व्यस्तता कुछ अपनी बहुत आज स्मृति पे नहीं रहे हो, और कुछ मेरे आलस्य या प्रमाद के कारण मैं ये पंक्ति या के पन्ना नंबर नहीं दे सके हो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में आज ये पन्ना होते। श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि प्रपंच रूपेण आविर्भूतम एकम। खाली मेरी बात को सुनो, जब समझ में आ जाए तब लिखियो, नहीं तो लिखियो भयो भी समझ में नहीं आएगा। समझ के लिखोगे तो समझो भयो भी समझो भयो रहेगा, और लिखियो भयो भी समझो भयो रहेगा। तो श्री गोसाई बाबा एक बात समझा रहे हैं कि प्रपंच रूपेण आविर्भूतम एकम। कल अपन ने श्री गोसाई महाप्रभु की पंक्ति में देखो कि द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। वो अक्षर ब्रह्म ही दो रूप को धारण करे, एक रूप में वो इंद्रिय गम्य रहे, दूसरे रूप में वो इंद्रियातीत रहे। परिदृश्यमान जगत के रूप में जो अक्षर ब्रह्म अपने आप को जो परिणित कर रहे हो, वो परिणत होने वाला जो अक्षर ब्रह्म का रूप है
वो इंद्रिय गोचर है, परिदृश्यमान है। दृश्य, जो दृश्यमान शब्द है ना, दिख रहे हो है, वाको मतलब दिखनो आंखन सु नहीं है। दृश्यमान को मतलब है गोचर होनो, इंद्रियंसु, सारी इंद्रियंसु जो समझ में आ रहे हो वो। यानी दृश्यमान शब्द को जो हिंदी संस्कृत का जो अर्थ है वही अर्थ तुम्हारे गुजराती में भी, वाको मिस्टेक मत कर बैठी हो, क्योंकि गुजराती जो है वो हिंदी की छोटी सगी छोटी बहन है, और वो वाही मासू जन्मी है जहाँ मासू हिंदी जन्मी है, वो सहोदरा हैं दोनों। तो परिदृश्यमान को मतलब ये नहीं है कि केवल आंख से दिख रहे हो। परिदृश्यमान को मतलब है कि चारों तरफ से अपनी इंद्रियन को जो समझ में आ रहे हो, इंद्रियन में जो अनुभूति हो रही है, वाके लिए श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि प्रपंच रूपेण आविर्भूतम एकम। वो दो रूप है ना वाके, तो वो अक्षर ब्रह्म जो है वो प्रपंच रूप से आविर्भूत जो है वो वाको एक रूप है। चलिए पंक्ति बिल्कुल समझ में आने चाहिए। प्रपंच रूपेण, प्रपंच के रूप सु आविर्भूतम, जो आविर्भाव भयो है वो एकम, और एकम रूपम, और दूसरा जो रूप है, एक तो प्रपंच के रूप में, और एकम रूपम तस्मात् प्रपंच रूपात, या प्रपंच सु एक रूपत्वेन। अब देखो ये गिनी हो इनको, एक रूपत्वेन। अक्षर ब्रह्म जो हैं वो ब्रह्मांड की तरह अनेक नहीं है। एक अक्षर ब्रह्म में सु अनेक ब्रह्मांड जन्म रहे हैं। अनेक ब्रह्मांडन को प्रकट करने के लिए, आविर्भूत करने के लिए, उनके आविर्भाव के लिए अनेक अक्षर ब्रह्मन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। तो एक रूपत्वेन, और दूसरा ये एक रीजन लिखो, एक रूपत्वेन, एक बात। दूसरी कह रहे हैं कि श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन। अब वो जो एक रूप है, वह एक रूप को अपन को कौन समझा रहे हो, वह को प्रतिपादन कौन कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि श्रुति के द्वारा ही वो जानने में आ रहे हो। श्रुति यानी अलौकिक शब्द राशि। तो एक रूपता सु, श्रुति सु ही वाकु अपन समझ पा रहे हैं, अन्यथा अपन नहीं समझ पा रहे हैं। समझिए मेरी बात को। और ज्ञानी उपास्यत्वेन, ये वाक्य पासा हैं अलग अलग एंगल से। जो अपने यहाँ वेद शास्त्रन में और धर्म और तत्वज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञानी बताए गए हैं, उन ज्ञानीन के द्वारा जाकी उपासना करी जाए, वो उपास्य भी यही तत्व है। ज्ञानी जो हैं वो आधिदैविक तत्व की उपासना नहीं कर पावे। उनकी उपासना को जो चरम बिंदु है, वो चरम बिंदु अक्षर ब्रह्म है। तो एक रूपतासु, श्रुति प्रतिपाद्य रूपतासु, और ज्ञानीन के द्वारा उपासित होने सु, ये तीन बात। तन मुक्ति स्थानत्वेन, चौथी बात बताई कि वो जो ज्ञानी उपासना कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म की, उनकी मुक्ति कहाँ हो रही है? वो अक्षर में ही हो रहे हैं, वो अव्यक्त में ही लीन हो रहे हैं। या बात को अपने श्री गोपाल दास जी ने भी बहुत स्पष्ट बताई है। तो ये वहीं लीन हो रहे हैं। और पुरुषोत्तम अधिष्ठानत्वादि भी, और भी अनेक बातें हैं मेरे पास एंगल कहने को, श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं, पर मैं यहां मात्र ये 5 एंगल ही तुमको गिना रहे हूं। 5वां एंगल कौन सा है? पुरुषोत्तम को अधिष्ठान रूप से, पुरुषोत्तम के अधिष्ठान यानी निवास। अपन जहां रहे ना, ये वल्लभ कृपा क्या है? ये मेरा अधिष्ठान है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को अधिष्ठान क्या है? अक्षर ब्रह्म। ख्याल आया ना? तो ये 5 एंगल श्री गोसाई बाबा ने दिए
एक रूपतासु, श्रुति प्रतिपाद्य रूपतासु, ज्ञानीन की उपासना उपासित होने की दृष्टि से, उनके मुक्ति स्थानत्वेन और पुरुषोत्तम अधिष्ठान रूप सु, ये 5 रूप सु कह रहे हैं श्री इत्यादि भी ही। श्री गोसाई बाबा के शब्द समझो, विलक्षणम इत्यर्थः। क्या लाए? वो कह रहे हैं कि या लिए इन सारी बातन की दृष्टि, 5 दृष्टि मुख्य गिने और बहुत सारी दृष्टि हैं, उनसु ये अक्षर ब्रह्म विलक्षण है। कायसु विलक्षण है? जगत रूप। जगत रूप जो अक्षर ब्रह्म को रूप है, जाको क्षर कह रहे हैं अपन, या क्षरसु, वो विलक्षण है। क्यों? क्योंकि क्षर जगत की एक रूपता नहीं है। समझो, क्षर जगत बहुत हैं, जितने कितने प्लैनेट्स हैं। आज करोड़न अरबन डॉलर या डाले जा रहे हैं ये जानने के लिए कि कहीं कोई दूसरे प्लैनेट पे जीवन है। ये वैज्ञानिकन को मुख्य या बकर शोध को विषय। तो एक रूप नहीं है वाको, वो एक नहीं है, अनेक है क्षर जगत जो है। दूसरा, वो अपने जीवन में परम फल की प्राप्ति के लिए श्रुति ने प्रतिपादन वाको नहीं किया है। कहीं भी श्रुति में ऐसे वचन नहीं है वेद में कि तुम या जगत की उपासना करके, यानी या जगत की साधना करके और तुम तर जाओगे। यानी श्रुति में प्रतिपादन, श्रुति में जगत को वर्णन है पर प्राकृत रूप में, अप्राकृत रूप में नहीं करके। श्रुति में वाकु फलप्रद रूप से कहीं प्रतिपादित नहीं किया गया है। श्रुति में याकू फलप्रद रूप से प्रतिपादित नहीं किया गया है। देयरफॉर ये ज्ञानी की उपासना को भी बिंदु नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? ये ज्ञानी की उपासना को बिंदु भी नहीं है। देयरफॉर ये ज्ञानी की मुक्ति को भी स्थान नहीं है। और चूंकि ये प्राकृत जगत है सारो, या लिए या प्राकृत जगत में अप्राकृत सर्वधर्म सुयुत जो अधिदेव है, वो या प्राकृत जगत को स्पर्श नहीं करे, और जहां भी प्राकृत जगत में स्पर्श करे वो तो उतने अंश को वो अप्राकृत बना के करे। या बात को समझिए, उतने अंश में। जैसे एक बहुत बड़ा लकड़ा ले आओ और लगा हुआ में आग, आग जितने अंश में लग रही है ना अग्नि, क्योंकि लकड़ी के अंदर ससेप्टिबल प्रॉपर्टीज हैं। तुम लोहे में आंच लगाओ, लोहे में आग लगेगी नहीं। लकड़ी में लगाओगे लगेगी, क्योंकि लकड़ी में अग्नि की ससेप्टिबल प्रॉपर्टीज हैं, लोहे में अग्नि की ससेप्टिबल प्रॉपर्टीज नहीं है। वह कोई यील्ड नहीं करेगा, लोहे अग्नि को यील्ड नहीं करेगा, वह कोई जगह नहीं देगा, अवकाश नहीं देगा। लकड़ी वह को अवकाश दे देगी। देयरफॉर काष्ठ में शांत अग्नि को मान्यो गयो है अपने यहाँ। लेकिन जैसे वो सारो संपूर्ण काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, लेकिन प्रकट अवस्था में उतने ही अंश में हिस्सा में अपन को दिखाई दे रही है जितने हिस्सा में अपन ने वह को अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। ऐसे ही जितने हिस्सा में भगवान को प्रकट होना हो, उतने ही हिस्सा को अक्षर ब्रह्मात्मक करके वहां में प्रकट होंगे। क्षर में अक्षर की प्रॉपर्टी को उपसा में, असल में क्षर अक्षर सुई आयो है, या लिए उतने ही अंश में वहां में जब अक्षर की प्रॉपर्टीज उपस के आ जाएंगी ऊपर सरफेस लेवल पे, यानी जो नॉन ऑपरेटिव अक्षर ब्रह्म की प्रॉपर्टीज हैं, वो जब उतने अंश में ऑपरेटिव हो जाएंगी, तब उतने अंश में ब्रह्म जो है वहां प्रकट होएगा। ख्याल आया कि नहीं? उतने अंश में होएगा करके उतने ही अंश को वाबखत वो ईश कहो जाएगो, अन्यथा ईश नहीं कहो जाएगो।
करके वकु व्रजेश भी कह देवें और करके वकु गोकुलेश भी कह देवें, क्योंकि गोकुल के एक पैच को खाली वो ऑपरेटिव बना रहे हो अक्षर ब्रह्म की प्रॉपर्टी से, बाकी को नहीं बना रहे हो। करके बाकी को जितना हिस्सा है वो क्षर पड़ो गए हो, उतना हिस्सा अक्षर हो गए हो, उतना हिस्सा अक्षर हो गए हो, करके वहां में प्रकट हो गए हो, वहां में प्रकट हो गए हो, करके वहां को ईश कहलाएगा, क्योंकि वो वाकी मालिकी को घर है, वहां अधिष्ठान है, वहां को ख्याल आया कि ये बात अपन को ख्याल में लेनी चाहिए। अब श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि नच विरुद्ध धर्मई ही भेदो अत्र शंकनीय। एक प्राकृत है, एक अप्राकृत है, एक क्षर है, एक अक्षर है, एक ज्ञेय है, एक अज्ञेय है, एक प्राप्य है, एक अप्राप्य है। ये सारे विरुद्ध धर्म या में क्यों ऑपरेट हो रहे हैं? कोई एक सिंगुलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगेन या को क्या जवाब है? अगेन या को जवाब ये है, गोसाई बाबा आज्ञा करें कि उभयो धर्म यो हो एकत्र प्रमाण सिद्धत्व। ये दोनों ही विरुद्ध धर्म जो हैं वो एकत्र रह रहे हैं, एक ही अक्षर ब्रह्म में रह रहे हैं, एक अक्षर ब्रह्म में रह रहे हैं, करके एक अक्षर ब्रह्म में सु एक प्राकृत जगत भी को भी प्रादुर्भाव हो रहे हो और एट द सेम टाइम वो अप्राकृत भी रह पा रहे हो। अक्षर ब्रह्म में सु प्रकट होने वालों जो आविर्भाव हो जाको हो रहे हो वो क्षर जगत, बाकी क्षर जो प्रॉपर्टीज हैं और अक्षर की जो तत्व हैं वो दोनों विरुद्ध हैं, तथापि वो दोनों तत्व एक साथ वहां में रह पा रहे हैं, क्योंकि ये विरुद्ध धर्म दोनों हैं वहां में, ये प्रमाण सिद्ध है। वो विलक्षण नहीं, यानी वाकई लिए शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुति अपन को बता रही है कि ये दोनों चीजें यहां रह रही हैं, ये दोनों चीजें यहां रह रही हैं। ख्याल में आयो कि नहीं? देखो याकूब बहुत अच्छा समझाया है, ये पंक्ति तुम्हारे हाथ में होती तो ज्यादा अच्छा तुम्हारे समझ में आता हो। कह रहे हैं कि ननु रूपद्वयस्य इतरेतर वैलक्षण्येन, दो चीज हमारे सामने आई, एक क्षर और एक अक्षर, वो दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। जो चीज क्षर में है वो अक्षर में नहीं है, और जो अक्षर में है वो क्षर में नहीं है। सीमिंगली, कंफ्यूज मत हो, सीमिंगली। तो कह रहे हैं कि इतरेतर वैलक्षण्येन भेदे भेदे, भेद अपन को दिखाई दे रहे हो, भेदे सती रूपिणः ऐक्यम न प्रमातुम शक्यते। फिर हम ये दोनों ही चीज एक ही जगह से आ रही हैं, ये कैसे मान ले? करके वहां बाकी शंका को जवाब दियो जा रहे हो कि न च रूपिणो भेद अत्र अस्मिन् मते तथा च। अब वहां को जवाब दे रहे हैं कि क्या मतलब भयो कि लोकतः प्रमातुम अशक्यत्वे अपि, हम अपनी भौतिक इंद्रियंसु याकू समझने में असमर्थ हैं और देयरफॉर हम याकू नहीं समझ पाएंगे, तथापि श्रुतितः प्रमातुम शक्यते इत्यर्थः। श्रुति हमको कह रही है कि दोनों विरुद्ध वस्तु या में है, या में अक्षर होने को सामर्थ्य भी है और या में क्षर के रूप में आविर्भाव होने को सामर्थ्य भी है। ये क्षर होते भय भी एट द सेम टाइम अक्षर भी हो सके और अक्षर होते भय भी एट द सेम टाइम क्षर को आविर्भाव भी कर सके। ख्याल आयो? या लिए या बात को समझाया जा रहे हो कि ये विरुद्ध धर्माश्रय को श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं कि हमने या कोई यहां ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये संभव है
वाकु शब्द सु कह रहे हैं, देखो लोक विरोधे, जब लौकिक रूप से अपनी इंद्रियन से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो श्रुते स्थावकत्वम कल्पनीयम, श्रुति की में जो कुछ भी वेद के शब्दन में कहो गयो है, हम वाकु कल्पना क्यों नहीं मान लें? क्योंकि हमको जो हो रहा है अनुभव वो प्रत्यक्ष है, और श्रुति के जो अर्थ हैं वो हमारे अनुभव से नहीं मिल रहे हैं, नहीं टैली कर रहे हैं। तो हम श्रुति के अर्थ को, श्रुति में बताए गए विवरण को, निरूपण को हम कल्पना क्यों न मान लें? वह बात को जवाब श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बहुत विस्तार हो जाएगा, या भैसु हम यहाँ नहीं कह रहे हैं। जिनको ये बात, ये शंका होती है, वो हमारे विद्वन मंडन नाम के ग्रंथ को देखें, वहाँ हमने ये भी समझाया है कि हमारी इंद्रियन को जो प्रतीत हो रहे हो वाके सामने हम श्रुति को कल्पना क्यों नहीं मान सके। श्रुति कल्पना नहीं है, श्रुति के वचन यथार्थ हैं, बल्कि प्रत्युत हमारी जो इंद्रियन की सीमा है वह इंद्रियन की सीमा से जानो भयो तत्व कल्पनीय हो सके, श्रुति को बताया वह तत्व कल्पनीय नहीं है। तो ये 3-4 बातें अपन ने देखी अक्षर ब्रह्म के लिए। ये अपने यहाँ को शास्त्रीय ढंग है कहने को, ये अपने यहाँ को शास्त्रीय ढंग है कहने को। अब यही बात को अपन श्री महाप्रभु की कारिका में देखें। ये चौथा श्लोक निकालो जो लोग लाए हुए। अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः मायिकं सगुणं कार्यं स्वतंत्रं चेति नई कथा। देखो अपरम, अपर को शब्द को मतलब यहां जो है ना वो मतभेद को वाचक है। जैसे अपन गुजराती में कहें कि मारो आ मत छे અને ઘણા લોકો એવું પણ મત ધરાવે છે, એટલે અનેથી લઈને ઘણા લોકો ભિન્ન મત પણ ધરાવે છે, અનેક મત બીજા પણ ધરાવે છે। આવો એક જે આખો વચન છે ને એનો મતલબ એક જ નાના શબ્દમાં મૂકીએ તો એ અહીંયા શ્રી ગુસાઈ બાવાની દૃષ્ટિએ અપર છે, અપરમ। એટલે સાચા મતથી વિરુદ્ધ જે અનેક મત છે એ તે ભિન્ન મત। હવે અપરમને આપણે પછી સમજીએ, अपन पीछे समझे। अपन पहले तत्र पूर्वस्मिन, पूर्वस्मिन એટલે मतलब ये जो अक्षर ब्रह्म को विषय यहाँ चल रहे है, ऊपरनी कारिकाथी आवे ने जे फरी एने वाकु देख लो पीछे की परब्रह्म तु कृष्णो सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है या के लिए कह रहे हैं कि पूर्वस्मिन वादिनो, पूर्वस्मिन यानी पहले कहे गए, मैं जो अभी कह के चुके हूं पहले, वो अक्षर ब्रह्म के विषय में वादिनः એટલે जुदा जुदा मत, जुदो जुदो मत धरावनार लोको, भिन्न भिन्न मत रखने वाले, भिन्न भिन्न मत वाले जो लोग हैं, मत को धारण करने वाले, ऐसे बहुत सारे मत मतांतर वाले लोग बहुत सारी भिन्न भिन्न अलग अलग बातें कह रहे हैं। बात समझ में आई? जगुहु, जगु का मतलब है कहा है या कह दिया गया है। એટલે कह दिया गया है या को मतलब क्या भयो? पास्ट टेंस हो गया। ख्याल दीजिए, ये पास्ट टेंस की बात आ गई। कह दिया गया है ऑलरेडी, बहुत काल सु, प्राचीन काल सु ये बात प्रसिद्ध हो रही है।
तो अक्षर ब्रह्म के विषय में तत्र यानी अक्षर ब्रह्म, पूर्वस्मिन यानी पहले कहे गए, पूर्वस्मिन ये जो हम पहले कह चुके हैं, या अक्षर ब्रह्म के विषय में अलग अलग मत रखने वाले बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार बहुत सारे मत कह दिए हैं। ये ऊपर की पंक्ति को अर्थ भयो। वहाँ में अब कितने मत कहे गए हैं, उनको मुख्य जो प्रधान मत हैं उनको गिना रहे हैं। मायिकम 1, सगुणम 2, कार्यम 3, स्वतंत्रम 4, इति नैकधा। और बीच में चौ भी है, देखो बीच में चौ भी है, वह चौ को ध्यान में रखियो। और नैकधा को मतलब है कि या तरीका सु एक मत नहीं है, बहुत अनेक वादी ने, अनेक मतांतर धारण करने वाले ने अपने अपने अनेक मत या विषय में कहे हैं। कौन से विषय में? वाकु अक्षर, वाको मतलब क्या भयो? वाकु बहुत सावधानी से नोट करो। अक्षर ब्रह्म को मतलब है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। हमारे परिदृश्यमान जगत को ओरिजिन कहां से भयो है? श्रुति को मत क्या है? अक्षर ब्रह्म में सुभयो है। ये श्रुति को मत है, जो श्री महाप्रभु को मत है। लेकिन या के सामने बहुत सारे और भी मत हैं जो स्वयं श्री गोसाई बाबा अपन को कह के बता रहे हैं, और जिनको श्री महाप्रभु ने मूल कारिका में कह दिया कि अपरम तत्र, अपरम यानी या मत सु, श्रुति के मत सु भेद रखने वाले बहुत सारे भिन्न मत तत्र अक्षर ब्रह्म के विषय में, जो मैं पहले कह चुके हूं पूर्वस्मिन, श्रुति को मत, वह विषय में श्रुति के मत सु भिन्न बहुत सारे वादी ने बहुत सारी बातें कह दी नहीं। ख्याल आई? इतनी बात स्पष्ट भाई, पूरी ये कारिका स्पष्ट हो गई इतनी। अब और एक बात समझ लो धीरज से। अब समझियो वैदिक और शास्त्रीय विचार को लचीलापन, ये तत्वज्ञान और धर्म के नाम पे तलवार चलाने की वृत्ति, आर्मामेंट्स उठाने की वृत्ति, ये आतंकवाद की वृत्ति, ये विनाश कर देने की वृत्ति मनुष्य में रही बई पैशाचिकता को परिणाम है, तत्व बोध को या तत्व चिंतन को परिणाम नहीं है। सहिष्णुता यहां देखियो, सहिष्णु काय को कहें? कोने सहिष्णु कहेवाय? जेनामा सहन करवानी सामर्थ्य होय, पोतानामा विषाद लाव्या वगर। એટલું એડ કરો। સહન તો કરી લીધું, પણ પછી ફાટે એ ઘરમાં પત્ની ઉપર, બાળકો ઉપર ધૂમ ધડાકા હોય, એનું નામ સહિષ્ણુતા नहीं। समझे ना? बॉस की बात को सुन तो लेने पड़ो, पर घर में आके पत्नी के हाथ में चाय को प्याला फेंक दियो कि या मैं तेने आज ये ऐसी चाय बनाई है। पत्नी कह रही कि भाई रोज ऐसी बनाऊं यार, आज कोई नवाई नहीं है, पर नहीं आज तेरी चाय अच्छी नहीं बनी है। वो चाय अच्छी नहीं बनी है ऐसा नहीं है, पर वो बॉस की डांट पच नहीं रही है, यहाँ वहाँ को डाइजेस्ट नहीं भाई पूरी, ये तकलीफ आ गई। ख्याल आया कि नहीं? वहाँ को नाम सहिष्णुता नहीं है। चित्त में कोई भी तरह को विषाद न घुले और दूसरे की बात पच जाए, वह को नाम सहिष्णुता है। श्री महाप्रभु कहीं ये बात नहीं कह रहे हैं कि मेरो ही मत जगत में सच्चो है, ऐसा कहीं कथन नहीं है। ये वर्तमान महाप्रभु के जो अनुयायी, तथा कथित कहवाते जो अनुयायी हैं, जो अन्यायी हैं, वास्तुतः अनुयायी नहीं हैं, ये अन्यायी लोग श्री महाप्रभु के साथ कितना बड़ो घोर दुष्कर्म कर रहे हैं, ये समझ में आवे कि हमारो पुष्टि धर्म जो है, पुष्टि मार्ग अंतरराष्ट्रीय है, हमारो विश्व धर्म है,
अरे पथरा तुम्हारे कपाल के, कोई को धर्म कहीं विश्व नहीं होवे यार, विश्व धर्म समझो क्यों नहीं है? क्योंकि जगत में कोई मानव जात जो है वो विश्व नहीं है, विश्व मानव नहीं है। सारे इतिहास में एक विराट भयो तो, जहां विराट के कारण अर्जुन के पसीना छूट गए। अर्जुन जैसा महारथी, हजारन योद्धांसु एक साथ लड़ने की सामर्थ्य रखने वालों, वाके छक्का छूट गए। विश्व मानव नहीं हो यार, क्यों नहीं समझो यह बात? पहले महाप्रभु के शब्दन में समझो, महाप्रभु वह बात को कितना ब्रॉडली प्रस्तुत कर रहा है कि मैंने जो अपना मत श्रुति के आधार पर कह दियो, वाके प्रति जो मेरे संग सहज स्वीकार कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त मोको कोई को गलो दबोच के ये स्वीकृति करा लेने की कोई तमन्ना नहीं है। नहीं अपन समझ सके, बात ही नहीं समझ सके। यही अत्याचार तुम देखो, सारो चलतो चलो आयो। अरे આજે રથયાત્રાનો દિવસ છે ને તમે બીજ અને ચિરોંજીના તમે લાડવા જે ઠાકોરજી સામગ્રીના બધા अपराध થઈ ગયો। अरे क्या तुम्हारा कर्म अपराध हो गया, पथरा हो गया तुम्हारा अपराध? तुमको खुद को मालूम नहीं है कि बीज और चिरौंजी के क्यों आवे सामग्री याद? वो भाव भावना के वृक्ष सु औंधे लटक रहे हो, बच्चान को लार निकले से लार निकल रही है, पर लड़े जा रहे हैं अपने अहम के कारण कि हूं सेवा तू वधारे जानू कि तू जाने। कृष्ण सेवा के क्यों अखाड़े या तरीका के रचित कर रखे? क्यों कृष्ण सेवा को विकृत कर रहे हो? क्यों उनको बंधनन में कृष्ण सेवा को बांधे चले जा रहे हो? श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि कृष्ण के संग घर में रहनो, घर में रहने की सार्थकता है, अन्यथा घर में रहना कोई मीनिंगफुल नहीं है मनुष्य के लिए। बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के इतिहास को, जाइंट आधुनिक इतिहास को, JRD टाटा, वाके घर को पतो लाके बताओ मुकू, आखी जिंदगी जो है अपने होटल के 2 कमरान में रहे हो, अपने वर्कर्स के साथ खातो तो, और होटल के कमरा में रहे हो, वाको कभी कोई पता ही नहीं है तो, एड्रेस ही नहीं है तो कोई। देखिए आओ जाके तलाश कर आओ, लाओ तो मेरी इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा थैंक्स के साथ कि 40 साल में जो इंफॉर्मेशन मेरी गैदर नहीं कर सके वो तुमने दी, नीवा के लिए थैंक्स। हिंदुस्तान की हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को जाइंट धीरूभाई अंबानी नहीं गिने जाएंगे, वो बहुत पीछे आ रहे हैं, और वो बाई फ्लूक हो गए। तकदीर ने शॉट मार दियो, बाउंसर बॉल आई, टाइमिंग सेट हो गयो, तकदीर ने बैट उठायो और वो बॉल छक्का पे पहुंच गई। वाकई लिए अपन ताली बजा रहे हैं, कहा हाँ तुमने इतनी उपलब्धि कर ली ना। उपलब्धि करने की ताली बजानी है ना, JRD के लिए बजाओ। जाइंट स्ट्रेचर को ह्यूमन, आखे हिंदुस्तान को मॉडर्न ट्रैक पे धर दे इतनी सामर्थ्य वाला वो इंसान, वाकई अंबलिटी देखो तुम, क्या अंबलनेस है वाकई अंदर। देखो वाको घर नहीं है तो, वाको घर नहीं है तो शास्त्र कह रहे हैं कि घर में रहना कोई बहुत सार्थक उपलब्धि नहीं है कि हमने बहुत बड़ो घर बना लियो, अच्छा बना लियो, डेकोरेट कर लियो। वह घर में तुम कृष्ण के संग रह पाओ, करके वाकई अच्छाई है। क्यों या सेवा को ऐसे अनर्गल और अस्वाभाविक बंधन में बांधते चले जा रहे हो, और उन बंधनन के कारण भगवान के लिए एक कमरा दे नहीं पा रहे हो, आधो कमरा शेयर नहीं कर पा रहे हो, एक कबाट में तुम्हारो भगवान बैठे हो गए। अरे लज्जासु कभी माथो तो फोड़ो, एक कबाट में बैठे हो तुम्हारो भगवान, क्या शेयर करे हो तुमने? कियो क्या शेयर? मैं शेयर सेवा के उपदेश यहां नहीं दे रहे हूं, इन ग्रंथन की वास्तविकता बता रहे हूं। क्या कियो? शेयर कहां किया तुमने? इतने सारे बंधनन में वो बांध दियो कि एज इफ वो एक ऐसा कमजोर तत्व है, पानी के छींटा सु छी जाए, कपड़ा के हवा सु छी जाए, कोई शब्द
ध्यान शरत चूक जाकू तुमको, जरा सो ध्यान हटने पे कोई शब्द निकल जाए, वासु घबरा जाए, अरे ईश्वर है यार, कृष्ण को लाए घर में बिठा के कोई सड़क पे से कोई को उठा लाए, खिलाने में, पिलाने में, उठाने में, बैठाने में, सब में वाकू सांकड़न सु बांध रखियो है। आज तो कोई यही खानो है, आज तो कोई यही पहननो है, आज तो कोई यही ओढ़नो है। क्या पद्धति, कहां है महाप्रभु के ग्रंथन में ये बात है? क्या है ये तुम्हारे या लिए या ग्रंथ को कर रहे हो? बिगिनिंग में राइट एट द आउटसेट श्री महाप्रभु वाको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बता रहे हैं, वाको समझो। पहले महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा अपनो पर्सनल ओपिनियन है, अगर पर्सनल मेरे ओपिनियन के संग तुमको आना है, फाइन, यू आर वेलकम। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, यह बात श्रुति ये कह रही है, और मेरे लिए श्रुति को अर्थ फाइनल है, कोई दूसरे के लिए श्रुति को अर्थ फाइनल नहीं हो सके, नॉट नेसेसरीली। ये विशालता वह ईश्वर की नहीं देखी तुमने, जो मनुष्य बन के तुम तक आया। वह कोई ईश्वर रूप में रहनो नहीं आता तो क्या, वो मनुष्याकृति होके क्यों तुम्हारे पास आ गया? वाने कितनी अंबलनेस धारण करी, तुम वह की अंबलनेस को समझ सके, वह को तुम मनुष्य के रूप में स्वीकार सके? नहीं स्वीकार सके। ख्याल आया न? करके श्री महाप्रभु पहले गिना रहे कि कुछ लोग या जगत के कारण को, जैसे मैं अक्षर ब्रह्म को मान रहे हूं, ऐसे कुछ लोग माया माने हैं, या कहो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ प्रकृति के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको ही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समहाउ सत्व, रज और तम नाम के 3 एलिमेंट्स हैं, वो 3 एलिमेंट्स कहीं अपने प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टीज में कहीं काम कर रहे हैं, और वो प्रोपोर्शनेट ढंग में काम कर रहे हैं, करके एज ए रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट ये यूनिवर्स अस्तित्व में आ गए। द यूनिवर्स हैज हैपन्ड। क्या लाए? माइकम सगुणम। कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो माइक्रो प्रॉपर्टीज हैं सारी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूरॉन्स, और उनसे भी जो नैनो प्रॉपर्टीज डेवलप भई हैं, वो नैनो प्रॉपर्टीज के एक्सीडेंट कॉम्बिनेशन से ये पूरा को पूरा जगत बने हुए हैं। अब तुम में से कोई फिजिक्स पढ़ते हो कि जानते हो, परिचय हो, तो मुझको बताओ कि यह मॉडर्न फिजिक्स में और यह हाजिर अनादिकाल पहले ये दिए गए स्टेटमेंट में क्या फर्क आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? The world is just accidental happening of those micro nano properties in the form of atom. Maikam, sagunam, karyam. कोई कह रहे हो कि नहीं, we don't believe this. कभी एनिहिलेशन से पहले भी कभी या कोई एनिहिलेशन भी होवे, प्रलय भी होवे, लेकिन अगेन ये प्रॉपर्टीज या कि फिर वही तरीका से डेवलप होने लगे, जिनको न कोई ओरिजिनेटर है, न कोई प्रोपेलर है, न उनको कोई एक्टिवेट करने वाला है, कछु ही नहीं है, अपने आप पर चांस पर एक्सीडेंट ये एक्टिवेटेड हो में, और पर चांस ये अपने आप में डिसॉल्व हो जाएं ये सब कुछ प्रॉपर्टीज। अगर कहीं इनको कोई चीज़ चलावे, कहीं कोई रेगुलेट करे, तो वो रेगुलेट जो है, ये जितने भी प्राणी जगत है, वह प्राणी जगत की जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टान में से कुछ ऐसे
अचिंत्य संस्कार उठ रहे हैं, अज्ञात संस्कार उठ रहे हैं, अदृश्य संस्कार उठ रहे हैं। वो सारे के सारे वो अदृश्य जो संस्कार उठ रहे हैं वो कलेक्टिवली समहाउ या पूरे के पूरे यूनिवर्स की हैपनिंग के लिए जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं। मनुष्य की कर्म जो हैं, चेष्टाएं जो हैं, उनके कुछ अचिंत्य और अदृश्य संस्कार डेवलप हो रहे हैं। अभी ये मॉडर्न गुरुज जो या वक्त आधुनिक गुरु हैं जो फाट निकले हैं दुनिया में, इनमें बहुत विलक्षण प्राणी है तो महर्षि महेश योगी। ख्याल है कि नहीं? ये आधुनिक जो घूमे ना सबके सब अपने ग्लैमर, जैसे वो फैशन जगत में वो रैंप पे चलें कि नहीं, वो औरतें यों यों, ऐसे ही आजकल के गुरु हैं भी जो है अपने रैंप पे चलें, उनको एक अलग रैंप है। वह रैंप पे चलने वाले जो गुरु हैं, इन सबको जीम जाए ऐसी तगड़ी कैपेसिटी होती है वह इंसान की। और फाइनली वह इंसान ने जाके स्विट्जरलैंड में अपना बेस बनाया। वहाँ के मैंशन में फर्नीचर जो है तो वो इट वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। और जब इंटरव्यूअर्स पूछते वासु कि तुम वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो, उनको कहते हो कि वेल आई डोंट हैव पॉकेट्स, हाउ कैन यू सी दैट, वेयर कैन आई एक्यूमुलेट माई वेल्थ, आई डोंट एक्यूमुलेट वेल्थ। आप साहस देखो वह इंसान को, सोने के सिंहासन पे बैठ के कोई ये कहे कि वेयर डू आई एक्यूमुलेट वेल्थ। ये टॉल स्टेटमेंट है, ये दमदारी का स्टेटमेंट है। कुछ भी करे पर छाती से तो करे यार, गेंगे फेंपे करके क्या करना। वह ट्रांसेंडेंटल गुरु माने ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन को, मेडिटेशन को पूरा एक मूवमेंट चलाया। ख्याल आया कि नहीं? पूरे पश्चिमी जगत में एक एट वन पॉइंट वाके असंख्य फॉलोअर्स थे। ये धर्म की फॉलोइंग है ना, या आपको तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, क्योंकि तुम अपने अपने आइवरी टावर्स ककून में से बाहर नहीं आओ। वो टूटो भयो अंडा देखे हो कभी? बाकी खोल जो है वहां में से जब वो भ्रूण निकल जाए तब ऐसे ऐसे क्यूबिकल्स अपने हैं, वहां में अपन बैठे हुए हैं, समझ कुछ पड़े नहीं अपने या बात को ख्याल नहीं आवे। हर 10 साल में तुम देखो जैसे फैशन बदल जाए ना, इतने इतने बड़े पैंट के वो आते हैं, वहाँ को बेल बॉटम कहते, फिर बेल बॉटम, फिर एलिफेंट बॉटम, फिर वो एकदम नैरो आ गए। फिर पाछे करोड़पति हैं, फटे भाई जीन्स पहन रहे हैं, पैंटे, कहीं सु घेंटू दिख रहे हैं, कहीं सु जांग नजर आ रही है, कहीं सु पिंडरी नजर आ रही है। रिफ्लेक्स, ये फैशन। बहुत सारे फटीचर लोग जिन पे नहीं पहनने को ऐसा ही पहने, इट फैशन रिपीट्स। वो फैशन के गुरु हैं कि नहीं इन फटी जीनन के? जिन लोगन के पास बेचारे इन पे कपड़ा पहनने को नहीं, फटे कपड़ा पहनने वाले, दे आर दी गुरुज। ये मॉडर्न जीन्स के वो गुरु हैं। ख्याल आयो कि नहीं? ये हर 10 साल में एक आध 2-4 गुरु फैशन में आवे, प्रोजेक्टों में, फिर 10 साल के बाद चले जाएं। ऐसे ही तुम देखो मॉडल्स हैं, मॉडल्स की फैशन की हिस्ट्री तुम पढ़ो। हिंदुस्तान में जब फैशन को सारो मूवमेंट शुरू भयो, परसिस खंबाता जो आती वो बहुत फैशन के वर्ल्ड के टॉप पे पहुंची। ऐसे ये मूवमेंट में हर 10 साल में तुमको
दो तीन चार शीर्षस्थ मॉडल दिखाई देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये कि यही स्थिति आपके धर्म के क्षेत्र की है। हर 10-15 साल, 10 साल में एक गुरु आवे, बदल जाए, आउटडेटेड हो जाए, फिर वो फैशन से बाहर चलो जाए, इनवोग नहीं रहे, फिर दूसरा आ जाए बाकी जगह। तो अब यह वक्त बहुत सारे गुरु आ गए, पर कोई एक समय आता कि महर्षि महेश लीड करता तो सबको। कहने का तात्पर्य यह है कि वाने एक मूवमेंट चलायो कि हर जगह सद्भाव की सभाएं करो, मेडिटेशन करो, विश्व का पूरा वातावरण बदलेगा। तुम्हारे सद्भाव और तुम्हारे मेडिटेशन से एक सामर्थ्य संस्कार उठेगा और वो संस्कार जगत को बहुत ही एक खूबसूरत विश्व बना देगा। वाको ओरिजिनेटर महेश योगी जैसे लोग नहीं आते, पर स्वतंत्रम कहने वाले अनादिकाल में भी ऐसे चिंतक आते जो कहते कि मात्र चेष्टान के संस्कार से जगत चल रहे हो। ये दो पोल बताए मैंने। आधुनिक जगत में भी ऐसे लोग रहे हैं। जस्ट अभी महर्षि महेश अभी कुछ वर्ष पहले ही दिवंगत भय। स्वतंत्रम करके महाप्रभु कह रहे हैं कि नई कथा। इनकी गिनती एक नहीं है कि मैं गिना तो जाऊं, ये तो दो चार मुख्य बात मैंने गिना दी। कुछ माया सूया को कारण मान रहे हैं या पूरे परिदृश्यमान जगत को, कुछ कह रहे हैं कि ये त्रिगुण सु बन रहे हो, कुछ या को केवल एक्सीडेंटल नैनो प्रॉपर्टीज को या कोई कॉम्बिनेशन मान रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जैसा है ये एक चेष्टान के संस्कार से ये रेगुलेट हो रहे हो। बाकी नया के पीछे कोई मोटिवेटर है, नया एक्टिवेट करने वाले कच्छु ही नहीं है। ये प्रलय में चलो जाए फिर प्रकट हो जाए, बस दैट्स ऑल ये कह रहे हैं। या के पैरेलल और एक बात देखो, भारतीय न्याय शास्त्र के इतिहास में उदयनाचार्य जो भय हैं वो बहुत जाइंट फिगर भय है। इनको नाम है श्री उदयनाचार्य। उदयनाचार्य। अब देखो, यह यद्यपि यम कमपि पुरुषार्थम अर्थमानाः। देखो क्या कह रहे हैं, परम तत्व क्या है या को विचार चल रहे हो। वह विषय में उदयनाचार्य क्या कह रहे हैं कि यह यद्यपि यम कमपि पुरुषार्थम अर्थमानाः, अपनी तरीका से एक पुरुषार्थ की संभावना को दृढ़ करने वाले कि पुरुषार्थ क्या है कि शुद्ध बुद्ध स्वभाव में स्थित हो जानो जीव चेतना को, वो ही परम पुरुषार्थ है और वो ही परम फल है। स्वरूपस्थो यदा जीव, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं ना, स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थ स निगद्यते। जब जीव स्वरूपस्थ हो जाए, अपने आत्म चैतन्य के स्वरूप में स्थित हो जाए, वाकु प्राप्त कर ले, बस वही परम फल है, वही पुरुषार्थ है और वही ईश्वर है। अपने स्वरूप चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। ऐसे कुछ लोग माने हैं। एक छोड़ श्री महाप्रभु को बतायो मायकम सगुणम, ऐसी ही कुछ बात एक दूसरो भी महान चिंतक कह रहे हो। वो दो छोड़ मिला के तुमको समझा रहे हो। आदि विद्वान सिद्ध इति कापिलाः। सांख्य शास्त्र के जो विद्वान हैं
जो कहें कि जा समय हम अपनी सूक्ष्म विद्वत्ता ज्ञान के आधार पे जड़ चेतन को भेद करके चैतन्य में स्थित हो जाएंगे, बस वही चैतन्य की स्थिति में स्थित होना ही परमार्थ है, वही ईश्वरीय परम फल है। तो कह रहे हैं कि आदि विद्वान सिद्ध इति कापिला, हमारे जो जाको कपिल दर्शन, कपिल मुनि को जो दर्शन कहो जाए सांख्य शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत के कपिल के साथ या को मिक्सअप मत करियो। हाँ, तुम्हारे कुछ एक के चेहरा पे वो प्रकाश आ रहे हो कि हाँ तुम जानो। मेक करेक्ट योर मिस्टेक। ये वो कपिल नहीं है, भगवान कपिल नहीं है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी भ्रांति हो जाए एक ही नाम आते ही। तो ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंच जानो, वो या को परम पुरुषार्थ माने हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्टो निर्माण कायम अधिष्ठाय संप्रदाय प्रद्योतको अनुग्राहकश्च इति पातंजलाः। ये पूरी बात योग के विषय की है, यानी मैं या को बहुत समय या मैं तुम्हारो नहीं व्यतीत कर रहे हूं। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अपने चित्त को स्थिर करके, बाको निरोध करके और अपने चैतन्य की प्राप्ति कर लेनी समाधि अवस्था में, बस वही चरम अवस्था है। ये पातंजलि यानी पतंजलि के जो शिष्य हैं, पतंजलि को जो दर्शन है वो पातंजल दर्शन ये कह रहे हो है कि हमारे अनेक प्रकार के असंख्य अनंत कर्मंसु बनो भयो विपाक के कारण जो ये देह इत्यादि की प्राप्ति है, या सब के मूल या कर्म विपाक को हम अच्छी तरह समझ लें, अपने चैतन्य को परामर्श बराबर कर लें, ज्ञान की एक प्रबुद्ध अवस्था में पहुंच जाएं और योगचर्यासु हम अपने चित्त को समाधि में ध्याता ध्येय और ध्यान की परा अवस्था पे पहुंच जाएं और हम अपने जीव चैतन्य में स्थित हो जाएं, वही स्वरूपस्थो यदा जीव दूसरे पासासु। क्योंकि सांख्य एक पासा है और योग को दूसरा पासा है, बात एक ही है। यहाँ तक पतंजलि की बात आई। लोक वेद विरुद्धैरपि निर्लेप स्वतंत्रश्चेति महापाशुपताः। जो पाशुपत दर्शन यानी मनुष्य पशु है और ईश्वर पशुपति है, देयरफॉर पशुपति शिव जो हैं वो आराध्य हैं और उन पशुपति की अवस्था को निर्लेपता से प्राप्त कर लेनो, यही बस चरम अवस्था है। दूसरो वही पाशुपत को ही दूसरो एक विभाग जो है शैव दर्शन है, वो कह रहे हैं कि शिव ही परम तत्व है। ये सब अपने अपने तरीका से चरम अवस्था और परम तत्व को गिना रहे हैं। पुरुषोत्तम है इति वैष्णवाः। और वैष्णवन से पूछो कि परम तत्व कौन है, तो कहेंगे कि पुरुषोत्तम है। ख्याल आया कि नहीं? तो पितामह इति पौराणिकाः। अब पुराण के क्रम सु जो स्मार्त लोग हैं, जो पौराणिक लोग हैं, उनकी दृष्टि सु परम तत्व कौन है कि सृष्टि को प्रारंभ करने वालों जो परम पिता परमात्मा है, वो यज्ञ पुरुष है इति याज्ञिकाः। जो यज्ञ करने वाले मीमांसक हैं वो कह रहे हैं कि यज्ञ ही ईश्वर है, यज्ञो वही विष्णु हूँ। यज्ञ और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, यज्ञ ही विष्णु है। तो यज्ञ को ही परम तत्व मान के वो वाकु यज्ञ की ही उपासना कर रहे हैं। सर्वज्ञ है इति सौगताः। बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो बुद्ध के अनुयायी कह रहे हैं
कि सर्वज्ञता प्राप्त कर लेनी और शरीर के सारे विषादन पे, कष्टन पे विजय प्राप्त कर लेनो, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेनो, बस यही चरम अवस्था है और यही परम तत्व है कि सर्वज्ञ हो जानो। निरावरण इति दिगंबराः, जो दिगंबर हैं, जैन की एक शाखा, वो कह रहे हैं कि जैसे परम तत्व निरावरण हैं, वही तरीका सु सभी प्रकार के जो इंद्रियन के स्पर्श हैं, जो देहादि के स्पर्श हैं, उन सबंसु दिगंबर, दिग की तरह जैसे शून्य है अवकाश, ऐसे शून्य स्थिति में बस वही अंबर हमारो कपड़ा बन जाए, ऐसी दिगंबर की अवस्था आ जानी चाहिए। जाके प्रतिफलन वो कपड़ा नहीं पहने, वो दिक को ही, शून्य को ही, दिशान को ही अपनो अंबर माने। उपास्यत्वेन देशितः इति मीमांसकाः, जो मीमांसक हैं वो केवल कर्म को ही मान रहे हैं। लोक व्यवहार सिद्धः इति चार्वाकाः, जो चार्वाक हैं वो कह रहे हैं कि परम तत्व क्या है कि जब तक तेरी इंद्रियन में दम है, घी दूध सु उन इंद्रियन को पुष्ट कर, वाके लिए तो को अभक्ष्य पदार्थ भी खाने हो तो अभक्ष्य पदार्थ भी खा, और योग जैसी प्रणाली को भी दूषित करना है तो वासु शरीर को स्वस्थ कर और भोग किए जा। बस यही परम तत्व है। यावद उक्तोपन्न इति नैयायिकाः, और नैयायिक ये कह रहे हैं कि जो विज्ञान की सूक्ष्म अवस्था है, बुद्धि की एक सूक्ष्म अवस्था है, बस विज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेना ही परम तत्व की प्राप्ति है। अब आगे चल के लेखक कह रहे हैं कि किम बहुना, अब यार यह बात को हम क्या आगे बढ़ावें। यम कारवोपि विश्वकर्मा इति उपासते, अरे कोई खाती के पास जाओ ना, सुथार के पास, सुथार से पूछो कि भैया तेरो परम तत्व कौन है, कि साहब विश्वकर्मा है। आनंद है। ये रेंज है पूरी मान्यता वाले इनकी। या लिए जाकी बुद्धि में जहां जैसी आकृति कहीं आके और वहां पूर्ण विराम आ गए, क्या करोगे वाकु, क्या करोगे वाकु, ये देखो कहीं अंत नहीं है। याको ये प्राचीन काल की एक झलक है, आज भी वही की वही हो रहे हैं, आज भी वही हो रहे हैं। और सबसे बड़ो उपद्रव, सबसे बड़ो भूचाल ये आ रहे है कि आज मात्र सुरक्षा के कारण बिना सोचे समझे अंधश्रद्धा के पुतलाएं खड़े किए जा रहे हैं। प्रसिद्धि हनुमत लाल की नहीं हो रही है, प्रसिद्धि जो जड़ता है हमारी, असुरक्षा को भाव जो हमको भयभीत किए दे रहे हो, वाने हमको कहीं एक जा आकृति को ना जान पाए हैं, न समझ पाए हैं, न जाको इतिहास जाने, न जाके विषय को कोई विवरण जाने, ऐसी गणपतिन को खड़े कर दिए, ऐसे शिवन को खड़े कर दिए, ऐसे लिंगन को खड़े कर दिए, ऐसे हनुमत लालन को खड़े कर दिए, ऐसे विष्णुन को खड़े कर दिए, ऐसी लक्ष्मीन को खड़ी कर दी, ऐसे रामन को खड़े कर दिए। एंडलेस। तुम्हारो बाह्य जगत पागल होके बावरेन की तरह इन सबन के प्रति, इन आकृतिन के पीछे भाग रहे हो, जिन आकृतिन से कोई परिचय नहीं है। हनुमत लाल राम सु बड़ो हतो कि राम हनुमत लाल सु बड़ो हतो, जिनको ये प्रभेद नहीं है, वो भागे जा रहे हैं। तात्पर्य ये है कि ये सारी अज्ञान की भागदौड़ है, और ये अज्ञान की भागदौड़ सारी अंधकार में हो रही है। दूसरे छोड़ पे अपन भी अपने आप को ज्ञानी और प्रबुद्ध मान के अंधकार में ही बैठे भये कि नहीं, अमे जे कहिए ते साचું અને અમે જે કરી રહ્યા છે એ વિશ્વ ધર્મ। अब या
या अहम के टकराव को, या अहम के घर्षण को क्या अंत। दोनों तरफ अज्ञान की खींचतान हो रही है। न एक तरफ देव हैं, न कोई वाको अंत है। ये देव दानव के संग्राम की वासुकी की तरह जो सत्य रूपी, तत्व रूपी जो वासुकी है वो बेचारों खींच रहे हो है, और वाकु दोनों तरफ खींचने वाले दानव बने भय हैं, क्योंकि दोनों में ही कोई समझ नहीं। या बीच में बहुत मॉडेस्ट और बहुत ही दीनता भरे ज्ञान को जो प्रबुद्ध स्वरूप है, ऐसे जो दैन्य भरे जो वक्तव्य हैं वो न जाने कहां लीन हो रहे हैं, या महाविश्व में न जाने कहां खो रहे हैं, जहां ये कहे जा रहे हो कि अपरं तत्र पूर्वस्मिन वादिनो बहुधा जगुहु मायकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चेति नई कथा। ये इतने सारे मत हैं, पर मैं ये मानूं कि जो श्रुति कह रही है वो मेरे लिए वो यथार्थ है, एंड देयरफॉर मेरे संग जो आना चाह रहे हैं वो या कोई यथार्थ स्वीकार है। बात इतनी ही है। इतनी बात को अगर हम समझ सकते हों तो श्री महाप्रभु को व्यू हमको समझ में आएगा। इतनी बात हम समझ सकते हों तो कहीं अक्षर ब्रह्म की इंद्रियातीत अवस्था अपन को समझ में आएगी। ये बात अगर समझ में आ रही हो तो इंद्रियातीत सु इंद्रिय गम्य क्षर उत्पन्न हो रहे हो, ये समझ में आ सकेगा। और ये इंद्रियातीत सु इंद्रिय गम्य जो क्षर परिदृश्यमान जो जा जगत में अपन मध्यपाती बन के बैठे हैं, वो जगत यदि हमारे लिए कहीं निवास योग्य है तो या लिए वो निवास योग्य है कि कृष्ण ने भी यहां में निवास किया है और कर रहे हो है। अगर कृष्ण के संग हम या बुद्धि सु कृष्णात्मक जगत में हम भी कहीं कृष्ण के अंश को लेके आए हैं, एंड देयरफॉर हम कृष्ण के अंश में, अंश रूप कृष्णात्मक जगत में अपने कृष्ण को कहीं खोज सकते हों, तो ये कृष्ण सेवा की यात्रा प्रारंभ हो सके, तो ये श्रुति को अर्थ जो है साकार हो सके है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नघ चंद्र छटा बिन सब जग माजो अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण साधन और नहीं कली में, या सोत निवे सूर कहा कहे द्विविध धरो, मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के।